थोड़ी सी वो कर लेना। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे, तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे, है ना? आ जाओ फिर। किस संदीप दोहन, राम राम बड़े भाई, कैसे हो? गोल्डन, मंजीत, रवि, सुनील कालीरामन, ड्राइवर भाई भी आ गया भाई, सुनील कालीरामन, गोदारा, गोल्डन, पंकज गोदारा, पूजा, सौरव सैनी, जय हिंद सर, भटकती आत्मा, जय हिंद सर, क्लाइट से नमस्ते सर, बैच नंबर 26 प्रेजेंट सर, मोडा खेड़ा, जय हिंद सर, मोदी वाली शर्ट, हाँ भाई मोदी वाली खड़े थे, गरीब आदमी, हाँ मोदी तो बहुत महंगी पा रहा है यार, हम तो 100 200 400 500 वाली शर्ट पहना करना बस। करें शुरू सेशन को? टिंका नमस्ते, हमन मुंड, जय हिंद सर, आजाद। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, जो 2x की स्पीड वाले वो बाद में बता दें। ओनली हरियाणा जीके का बैच है ज्योति, सिर्फ 499 फीस है। लाइव कोर्स में जाओ, वहां पर ज्वाइन कर। गुरुजी राम राम नारनौल से। और जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बैच है 6 महीने की वैलिडिटी 1299, एक 2299, दोनों बैच सेम है। ये बैच ले सकते हो आप, पीछे दिख रहा है। डेली सुबह 9 से 6 रिकॉर्डेड फ्री दे रखा है इसमें। करें शुरू? चलो आ जाओ। नमस्ते चश्मिश, संजू। सीटी में ITN बाबा का क्वेश्चन आ सकता है क्या? आ जाए, झज्जर से है, और क्या पूछेगा उसका? 1999 दिखा रखा सर, नहीं बेटा, बैच नंबर 28 पे जाओ, लेटेस्ट फ्रेश बैच है, अभी तो शुरू हुआ है 20 जनवरी से, वहीं सारी क्लासें मिलेंगी। रात के लिए कौन सा बैच है? ये क्लास कभी भी देख लो, लाइव अटेंड नहीं कर पाते। ये रिकॉर्डेड रहती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में। जैसे आपने कोई क्लास नहीं देखी तो ये 6 महीने रिकॉर्डेड रहेंगी, कभी भी कितनी भी बार उस वीडियो को, लेक्चर को देखो। ये भी ये 1 साल की वैलिडिटी वाला है, ठीक है? चलो भाई देखते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन जहां पर हम पहुंचे हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर गलत कर दिया बैच वालों तो छोड़ूंगा नहीं। अंबाला वायु स्टेशन किस वर्ष बनाया गया? PYQ हुए सारे के सारे, हो सकता आगे फिर पूछ ले क्वेश्चंस। अंबाला वायु सेना स्टेशन किस वर्ष बनाया गया? बताओ फटाफट। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, मरे मत पड़ो, तैयारी खींच लो। सर डेली होती है, डेली होती बेटा, बिना बिन बादल बरसात। जब भी आप, हमारे यहाँ नहीं कि पेपर आ गया और मैराथन शुरू कर दी ना, हमारे यहाँ 7:30 बजे डेली क्लास होती है। जो गलत बता रहे हैं वो बैच के स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि सब बता रखी हैं बातें, सब बातें बता रखी हैं। राइट आंसर भी 1948। शाबाश बेटा, 99 का ठीक है। पूनम बेटा 1948 में बना था ये, ओ मेरी बेबे, 1948। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेगा यहां बस स्टैंड की स्थापना, क्योंकि राज्य का सबसे पुराना बस स्टैंड भी अंबाला और गुरुग्राम का है। बता नहीं रखी चीजें। ये सतीश क्या लगता है आपका? सतीश यूपी पुलिस में सिलेक्टेड था, जॉब छोड़ के यहाँ टेक्निकल काम कर रहा है, टेक्निकल हेड है हमारा। 1948 वायु स्टेशंस। आपसे पूछे क्या सर, हवाई अड्डा या वायु स्टेशंस? एयरपोर्ट, एक ही तो वर्ड है।
तो करवा नहीं रखे। टोटल 7। दो सैनिक हवाई अड्डे बताए होंगे, करवा नहीं रखा बैच में। दोनों की डेट नहीं बता रखी। 2 ही सैनिक हवाई अड्डे है। अंबाला में पहला था, अंबाला में 1948 में शुरुआत में ही सैनिक हवाई अड्डा बना दिया। फिर सिरसा में पट्टी बनी, फिर पट्टी बनी पुरानी, इसको एयर स्टेशन सैनिक हवाई अड्डा बनाएगा 2009 में। दोनों क्वेश्चन करवा नहीं रखे थे। ये पट्टी कब बनाई सिरसा वाली, ये भी बताई होगी, कमेंट करके बताना कब बताई थी। हवाई पट्टी कब बताई थी, हवाई पट्टी सिरसा वाली। 63 नहीं लिखवा रखी बैच में, 1964 लिखवा रखी है। फिर भी गलत करोगे तो मैं कहां तक भुगतूंगा तुम्हें। 1964। 5 सैनिक हवाई अड्डे हैं। एयरपोर्ट मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, एयरपोर्ट मिनिस्ट्री। लेटेस्ट एयरपोर्ट कहां बना, हवाई पट्टी महेंद्रगढ़ बाछोद में। फिर हिसार का हिसार एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन 7-8 बार हो चुका है। ठीक है, तो बेटा ये पहले तो याद रखा करो। राज्य का पहला बस स्टैंड पूछ लेगा, राज्य का पहला बस स्टैंड। इसी तरीके से सर हम क्या करें सर, हमारे घर वालों ने मना किया है। बस स्टैंड 1950 गुड़गांव, और 1950 में ही अंबाला, लेकिन हम पहला गुड़गांव वाले को मानते हैं। ऑप्शन में एक ही होगा, दोनों 1950 में स्टेबलाइज हुए थे। राज्य का पहला वर्ड तो याद रखा करो। इस अंबाला वाले का क्या नाम कर दिया, सुषमा स्वराज। और ठीक है कुलदीप, सतीश तेरा काम का है तो के कोथली देनी तने। सतीश मेरा नाम का 15 कमेंट कर दिए। पिछली बार राम मोहन के पास है, ये राम मोहन है ना वो, अब की बार जिसको उड्डयन मंत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, उड्डयन मंत्री वर्तमान। ठीक है, एयरपोर्ट से क्वेश्चन आया था 2017 में। सर इन बैच वालों से तुम यूट्यूब वाले इंटेलिजेंट है। बैच नंबर 26 वाले 75 का स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में। समझ में आया, ऐसे कैसे मान देगा। तो हरियाणा जी के टिप्स पर याद होगी उनको। एक क्वेश्चन आया था एयरपोर्ट से, पता क्या क्वेश्चन आ गया था 2017 में हरियाणा में पंचायत ऑफिसर का पेपर था। ऐसे उड़ान में ए जो अल्फा है, अल्फाबेट, ये किसके लिए है, ये क्वेश्चन आ गया था। अब वहां वो उड़ान उड़ान देखता रहा, तो इन्होंने एक स्कीम लेके आए थे, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक मतलब सस्ती कर दी थी कुछ समय के लिए। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए थे, उड़े देश का आम नागरिक, हवाई उसमें। लेकिन कहां गरीब आदमी उड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई फुल फॉर्म आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। ये 31 अक्टूबर 2016 को तो ये आई, और 2017 में शायद मई में पेपर था ये, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया। तो करंट अफेयर पर पूरा मैंने लेटेस्ट जो भी आती है आपको डालता रहता हूं कि ये पढ़ लो, इसमें से एक क्वेश्चन वो पढ़ लिया करो टेलीग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं फालतू का डाटा नहीं डालता, जो पेपर में आने लायक है, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि यहां ये पूछ सकता है। जैसे बुमराह वाला है, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर्स, ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आएगा, डैम श्योर हूं। चाहे रेलवे में आए, चाहे किसी में आए, जसप्रीत बुमराह किसी न किसी में आएगा पक्का। फ्रेंच ओपन है, किसने जीता, किसी ने पक्का आएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन पक्का आएगा। तो ये कला होती है बच्चे की पढ़ने की, ठीक है ना। अब बच्चा ना पढ़े तो उसका क्या इलाज है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है।
ये बार बार पूछा जाता वन्यजीव अभ्यारण्य नाहड़ आएगा इसका। नाहर वन्यजीव, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में 3 क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर है तो अबूब शहर भी दे रखा है, इसको 2018 में कैटेगरी से बाहर कर दिया था। जहां वास आए वहां पर झज्जर करके आना है। जैसे आपको बैच में मैंने बताया होगा कि हरियाणा के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके पीछे नाम लगे नेकीराम शर्मा को छोड़कर, भिवानी के कलंगा, बाकी सारे शर्मा झज्जर के हैं। हरियाणा में जितने भी सांगी हैं, मांगे राम, दीपचंद ब्राह्मण, वो सारे सोनीपत के हैं, सारे के सारे। ठीक है ना। तो यहां पर खप्परवास है, क्वेश्चन पूछ लिया भिंडावास, ये एक आर्द्रता वाली भूमि भी है भाई, ध्यान रखना इस बात का। भिंडावास से 4-5 प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य से, बाकियों से अलग। ठीक है ना, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य से। इसी पंचायत ऑफिसर में जिसमें मैं क्वेश्चन का जिक्र कर रहा था, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19 इसी से पूछ लिया, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा वो पूछ लेता है। क्या पता है क्या बोला वो, कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए फेमस है, तो ये क्वेश्चन डाल दिया, सारे सुल्तानपुर लगा के आ गए। एक क्वेश्चन पूछ लिया कि किंगफिशर जलीय जीव किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन किस में आ गया, जाके चेक कर लो। क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन थे भिंडावास में। आज ओके चल रही होगी क्लास, 612 हो तो लाइक कर दो, बिना लाइक बफरिंग होगी, ध्यान रखना इस बात का। बिना डेट पूछे तो बेटा 1986-87 करके आ जाना। आपसे पूछे वो कौन सी है, वो क्या बोलते हैं उसको, भौंकने वाले हिरण कहां मिलते हैं, भौंकने वाले हिरण कहां मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। लाल जंगली मुर्गे कहां मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, धब्बेदार बिल्लियां कहां मिलती हैं, ऐसा क्वेश्चन डाल देगा वो। घर की बिल्ली बेशक से याद ना हो, लेकिन बेटा पेपर वाली बिल्ली जरूर याद रखनी है। क्लास कुछ नहीं लिख रही तो ये दोनों चीजें, झोंकने वाले हिरण, ये कहां पर पाए जाते हैं, कालेसर में, यमुनानगर वाले में। कहां पर, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में। और लाल जंगली मुर्गे भी कहां पाए जाते हैं, कालेसर यमुनानगर वाले में। ठीक है। और ये जो भिंडावास है ये रामसर साइट है हरियाणा की, ध्यान रखना इस बात का। हाउ मैनी टोटल रामसर साइट इन हरियाणा, रामसर साइट कितनी है हरियाणा में, 1 2 3 4 ऑप्शन बताओ। रामसर साइट भारत में कितनी है, 85 है, सबसे ज्यादा यूपी और तमिलनाडु में है। रामसर साइट बोलते हैं बेटा आर्द्रता वाली भूमि को, और आर्द्रता के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में, 2 ही में बांटा है आर्द्रता वाली भूमि। तो हरियाणा में बेटा सिर्फ 2 हैं, 2 साइट हरियाणा में। कौन कौन सी है, एक तो भिंडावास है जिसका भी जिक्र चल रहा था, झज्जर 1986-87, और एक सुल्तानपुर बेटा जो 1991 में सुल्तानपुर फरुखनगर गुड़गांव वाला बेटा। ठीक है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। साइबेरियन सार्स अक्टूबर नवंबर महीने में आते हैं। ठीक है, नवासी होगी, हाँ ये भी बढ़ती रहती है, बढ़ गई होगी रातों। ये इसका तो है ना, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ये 20-22 थी, ये डेली बढ़ती है। तमिलनाडु में होगी ज्यादा, होगी देख लो। मैं बोलता हर क्लास में बोलता हूं, ये डाटे चेंज होते रहते हैं। रामसर साइड बढ़ गई ना, बढ़ गई, देखो 89 हो गई। निरंकारी सेंटर से राम राम भाई। क्लास जब पेपर होगा शायद ये क्या पता 104 चली जाएंगी। ठीक है ना। तमिलनाडु में 17 है बेटा, 3 और जोड़ दो 20 होगी। अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य 7 करने भाई। अबूब शहर सिरसा ये काला तीतर के लिए फेमस था। एक बच्चा पीछे पड़ रहा है कि सर प्रूफ दिखाओ, गूगल तो ये दिखा रहा है। भाई मैं नहीं कहता, HSC ने बोला है कि इसको 2018 की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब वो इतने पीछे पड़ा है कि सर सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। अब बताइए मैं कहां से सबूत लेके आए भाई। बड़ा सर अबूब शहर को 2018 में कहां निकाला। भाई अबूब शहर पे फोन कर लो, गूगल पे नंबर है।
डबवाली जिला कब बना? फरवरी 2024 में। 2 फरवरी को आर्द्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर है ईरान का, वहां पर विश्व के भूगोल विद्वानों की मीटिंग हुई थी। चलो टेलीग्राम वालों ने बना दी होगी 94, ये तो डेली सिलेबस चेंज करते रहते हैं। आगे बढ़े। ये देखो करण फौजी सर, आज आपने 15 मॉक टेस्ट डाले हैं, उनमें पहले हरियाणा जी के 22/25 आ रही हैं। अब बताओ वो हरियाणा जी कैसे तो आई नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं होगा कि मैं वो जो पढ़ाता हूं उसी में डाला होगा, नए नए क्वेश्चन भी डालता हूं। सर आपकी क्लास लैपटॉप में चला रखी है और नंदनारायण गुफा यमुनानगर में चलाएगा, ठीक अच्छी बात है। लैपटॉप में अंजलि रमेश सारा परिवार साथ में देख ले। ये आ गया क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, तब इसका आंसर क्या था? अबूब शहर था। अब इसका आंसर कालेसर है, ठीक है। अब इसका आंसर भिंडावास। खोल हीरतान वन्यजीव अभ्यारण्य का है पंचकुला में, अबूब शहर सिरसा में था, कालेसर यमुनानगर में, भिंडावास झज्जर में, खोली रहतान और बीर शिकारगढ़ दोनों पंचकुला में है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। अब कौन सा है, लेकिन सबसे छोटा पूछ लिया तो, सबसे बड़ा का तो रट्टा मार के चल लिया, सबसे छोटा पूछ लिया तो कि सर सबसे छोटा तो कौन होगा? सर अर्जुन रामपाल है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, और जो छिलकता है वो क्या बोलते हैं, अधगर छलकत जाए जो भी है। बैच में रीतिकाल की पीडीएफ नहीं डली है, ठीक है बेटा, आपको सुबह पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लिया करो। छिलछिला का मतलब अधूरा, और अधूरा तो हमेशा ही छोटा होता है, तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य बेटा सबसे छोटा है, ठीक है। और छिलछिला का मतलब कहां है? कुरुक्षेत्र में छिलक रहा है वो, ब्रह्म सरोवर पर, ठीक है। छिलछिला होता नहीं कि जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो ज्यादा उछलते हैं, वो छिलकला। आ जाओ। हरियाणवी भाषा में लिखे गए पहले उपन्यास का क्या नाम है? लाल पसीना, झाड़ू फ्री, अंधा सफर। अंधा प्यार तो थी, फिल्म आई थी, तो लड़की की बहादुरी, लाल पसीना, झाड़ू फ्री। सबसे प्यारा ये है राजाराम शास्त्री का है। किसका है? राजाराम शास्त्री का बेटा। और दूसरी कौन सी है? लड़की की बहादुरी, ये दूसरे नंबर का लगा लिया। इसका लेखक कौन है? कमेंट करके बताओ फटाफट। हु इज द ऑथर ऑफ लड़की की बहादुरी? पहला है झाड़ू फ्री, राजाराम शास्त्री का। दूसरा कौन सा है? लड़की की बहादुरी। इसका मालिक बताओ कौन है? बताओ फटाफट। लड़की की बहादुरी के लेखक कौन है? करवा रखा है क्वेश्चन। मोहन चोपड़ा नहीं है, मोहन उर्फी जावेद है। जॉन सीन है। दीपक यादव छोड़ दे वो साइट। मिश्रा साहब हैं, माधव प्रसाद मिश्रा, छोड़ दे, ये साढ़े पैंट नहीं अटकेगी। माधव प्रसाद मिश्रा ये इसके लेखक हैं बेटा, लड़की की बहादुरी की, ठीक है। कौन है? अरे ओ डट जा मियां खलीफा वाले, डट जा थोड़ा सा। बहन बेटी देखें क्लास। हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? हरियाणा का तानसेन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अहमद अगस चौरंगी नाथ, लक्ष्मीचंद। यहां पर इस इंसान को 3 उपाधियों से नवाजा गया है। हरियाणा का तानसेन। गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। लक्ष्मीचंद। आइए लक्ष्मीचंद को क्या क्या उपाधियां मिली है और लक्ष्मीचंद के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एचएससी। लक्ष्मीचंद, दादा लक्ष्मीचंद है, कितना फेमस था। क्वेश्चन पूछेगा किस जिले से है? सोनीपत से। कौन से गांव से है? जंती कला से, जानती कला से, ठीक है। अब ये लक्ष्मीचंद को उपाधि मिली है 3। एक तो कौन कौन सी? एक तो हरियाणा का तानसेन। कौन सी? हरियाणा का तानसेन। दूसरी हरियाणा की मीरा, हरियाणा की सूफी मीरा बोला जाता है इसको। तीसरा इसको सूर्य कवि बोला जाता है। 3 उपाधि इसकी याद रखना। सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद,
सर बैच में पीडीएफ नहीं मिल रही। बेटा सब कुछ तो मिलता है बैच में, क्यों झूठ बोल रही हो, खामा कसम नहीं मिलती। इसके गुरु का नाम पूछ लेगा, वहां पेपर में पेपर का मुंह करके बैठ जाओगे कि गुरु का नाम बताइए सर। इसके गुरु का नाम बताया था परसों, ये टॉपिक अभी तो चल रहा था क्लास में 2-3 दिन पहले ही, कि दादा लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम है, बताओ फटाफट। पीडीएफ जस्ट क्लास के सामने मिलती है। इसके 2 गुरु थे, दोनों गुरुओं के नाम बताए थे मैंने। छज्जू राम कौन था, तेरी का घाघरा, मान सिंह, ठीक है। अगर मान सिंह ना हो तो टिक्का राम, 2 गुरु थे इसके। जैसे सूरदास के नहीं पढ़ते हम, सूरदास के 2 गुरु हैं, हरिदास और वल्लभाचार्य, तो इसके भी 2 थे। समझ में आया? टिक्काराम शास्त्री और मान सिंह 2 गुरु थे। बजट कब करवाओगे? क्या है बजट में? कुछ नहीं है बजट, आज पेश हुआ होगा, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ स्टैटिक जीके पढ़ा दूंगा बजट की। बजट ये बता दूंगा कि आर्टिकल 112 में है। पहला बजट कब पेश किया ये बता दूंगा। 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने किया था। क्या नाम था? जेम्स विल्सन ने किया था। आजाद भारत का किसने किया था? आजाद भारत का बजट किसने पेश किया ये बता दूंगा। कब किया ये भी डेट लिख लो। 26 नवंबर 1947 किसने किया? आर सन्मुख, क्या था नाम है उसका? सन्मुख सनक खम सेठी, इसने किया। आर एस सेठी ने 26 नवंबर 1947 को किया। फिर बजट की 2-3-4 बातें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं बजट ना, मैं दिन में बिजी था तो मैंने देखा नहीं कि क्या कर दिया, 12 लाख से ऊपर कर दिया, वो कर दिया। अरे बैच नंबर 26 में पीडीएफ क्लास के जस्ट सामने है। आवाज पाट है जी, अरे यूके लगता है पाट है, आवाज है, महंगा माइक ले रहे हैं जमा, आवाज पाट है जी, तारी लीड पाट है। अरे पेपर नहीं आ रहा तो क्यों और पाटेगा? सर मैं आपकी गोभी खोज दूंगा। दीपक पढ़ा लेने दे बेटा, पढ़ा लेने दे, सब कुछ ओके है, आवाज में दिक्कत है। बजट कुछ नहीं है, आ जाओ जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखो। बजट, भारत की एक वित्त मंत्री बता दो, चैलेंज है तुम्हें, भारत की एकमात्र वित्त मंत्री जिसने बजट पेश नहीं किया। भारत की एकमात्र वित्त मंत्री जिसने बजट पेश नहीं किया। बस तुम क्या रट्टा मारे हो? सबसे ज्यादा बजट किया मोरारजी देसाई ने 10 बार, ये आता होगा। सबसे ज्यादा बार बजट किसने किया? मोरारजी देसाई ने सर, 10 बार मोरारजी देसाई। फिर ये भी पढ़ा होगा कि सर इसने 2 बार अपने जन्मदिन पर किया, ये भी पढ़ा होगा ना, 2 बार जन्मदिन पर। कौन कौन सी बार? 1964 और 1968, ये पढ़ा होगा लुसेंट वुसेंट में। 100 रुपए इनाम दे दूंगा अगर इस क्वेश्चन बताते हो कि भारत की एकमात्र वित्त मंत्री जिसने कभी भी बजट पेश नहीं किया। ₹100 दे दूंगा और बताओ। इतना महंगा क्वेश्चन था ये। केसी नेगी थी ये, मात्र 35 दिन रही थी ये वित्त मंत्री, मात्र 35 दिन। इंदिरा गांधी तो पहली महिला थी जिसने बजट पेश किया था। इंदिरा गांधी 1970 पीएम, बजट पेश किया। 3 ऐसे पीएम जिन्होंने वित्त मंत्री होकर बजट पेश किया।
गांधी परिवार, बस सिर्फ गांधी परिवार। सबसे पहले नेहरू, नेहरू नहीं था शायद, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू, ये 3 आदमी थे गांधी परिवार के जिसने 3 बार बजट पेश किया। केसी न्योगी नहीं, केसी नेगी। अब तुम एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। बजट हमेशा 5 बजे पेश किया जाता था। बजट हमेशा कितने बजे? शाम के 5 बजे पेश किया जाता था। मुझे छेड़ के तुमने गलती कर दी। अब मैं हरियाणा जीके पे जाऊंगा। अरे 26 बैच में है, दीपक है ना, गुस्सा दिलावा है। 26 बैच वालों बताना बेटा पीडीएफ नहीं के बैच में, अगर यहां नेगेटिविटी फैलाने आए तो ब्लॉक हो जाएगा। क्यों बदतमीजी कर रहा है तू? घटिया सिलेक्शन लेगा तू। तेरे से पहले वहां 5,500 बच्चे हैं 26 बैच में, समझ में आया? क्यों बकवास कर रहा है यूट्यूब पर? पीडीएफ देखनी ही नहीं आ रही होगी, क्लास के जस्ट सामने है। हमें नहीं पता, हम वो नहीं कि बैच बैच के आगे 2-2 3-3 बार सिलेबस कराते हैं बच्चों का, तब जाके सिलेक्शन देता है स्टडी मंत्रा। अगली बार कमेंट क्या ब्लॉक हो जाएगा। हमेशा 5 बजे होता था बेटा पेश, लेकिन कब ये 11 बजे हुआ? 2000 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, कौन थे? यशवंत सिन्हा, इसका टाइम बदल दिया बेटा, 11 बजे कर दिया, 11 बजे कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बजट आया था इंग्लैंड में, उनकी कॉपी थी, ठीक है ना? हमेशा कहां थी? 11 बजे। आर्टिकल बजट क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक चमड़े का टुकड़ा बोला गया, ऐसे चमड़े का, ऐसे होता कुछ नहीं है। 12 लाख रुपए फ्री कर दिया। अब यहां से क्वेश्चन और देखो बेटा, दिमाग की कर दी ना दही। 5-7 क्वेश्चन और बताता मैं यहां, ऐसे लोग हैं। 1924 से रेलवे बजट अलग होता था बेटा। क्या होता था? रेलवे बजट अलग से आता था। तो किस वर्ष इसको बजट में शामिल किया गया? किस वर्ष इसको रेलवे बजट को, अभी तो ही किया था 7-8 साल पहले, बताओ, रेलवे बजट को आम बजट में शामिल किया गया? आम बजट में शामिल किया गया, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट कमेंट करके। एग्जैक्ट आंसर दिया करो। 17 ऑप्शन में ही होगा, 2015, 16, 17, 18, फिर क्या फंसोगे? कोई 15 बोल रहा है तो 17 दे रहा है, एक जगह तो टिक लो। किसी का भी ठीक नहीं। समिति पूछ लेगा, देवराय समिति, क्या पूछ लेगा? देवराय समिति पूछ लेगा, कौन सी समिति के आधार पर बना? जय हिंद सर, जय हिंद सर। तो 2017 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। आज जो हमारी ताई निर्मला सीतारमण ने बजट दिया, उसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है? जीएसटी स्लैब कुछ नहीं काम किया। गुड एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को आया, इसकी स्लैब पूछ लेगा आपसे, कितनी स्लैब है? जीरो वाली को हम नहीं मानेंगे। 5%, 10%, 18%, 28%। आपको कोर्स महंगा लगता है एजुकेशन पर,
18% जीएसटी है। आपने 1200 का एडमिशन लिया, 18% तो गया, 7% ऐप लेगी, 25% तो गया। इसको वन लैंडर पंडित को ब्लॉक कर दे रही तू। ठीक है। गुड एंड सर्विस टैक्स किस देश से शुरू हुआ? 1954 में फ्रांस से शुरू हुआ था, कनाडा से जीएसटी शुरू। बजट पर कुछ नहीं है, 12 लाख वाला एक खबर आई थी, बस वही हिट करनी थी कि मध्यम वर्ग पे। भाई बेत क्वेश्चन ना किया करो रे भाई, कुछ यादें होती हैं स्किप हो जाती, क्या पता वही पेपर में आ जाए। हरियाणा की सबसे बड़ी झील आ गया ना पेपर में, आ गया ना क्वेश्चन में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील, आहा, कर्ण झील करनाल, आंसर गलत। सूरजकुंड झील फरीदाबाद, तोमर वन अनंगपाल द्वितीय ने 10वीं शताब्दी में, गलत। बड़खल झील 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत अरावली की 2 चट्टानों को काटकर बनाएगी। दमदमा है बेटा, 3000 एकड़ में फैली है। कहां है? गुरु में दम है, इसलिए सिलेक्शन है गुरुग्राम में। गुरु में दम है, कंटेंट में दम है। ठीक है, गुरुग्राम में 3000 एकड़ में। सबसे छोटी झील पूछ ली तो हम तो सर सबसे बड़ी का रट्टा मार के गए थे। सबसे छोटी पूछ ली तो ब्लू बर्ड कहां है? नेशनल हाईवे NH 9 पर। कहां है? हिसार में। राज्य की सबसे पुरानी झील पूछ ली तो, राज्य की सबसे पुरानी झील पूछ ली तो सर फिर कर देंगे कोई ना कोई। सूरजकुंड को नहीं करके आनी, ब्रह्म सरोवर करके आनी। राजा कुरु ने बनाया था इसको पहली शताब्दी में। ठीक है। कोटला झील नू में है बेटा, कोटला झील नू मेवात में है। कोई बात नहीं बेटा, इंक्वायरी नंबर पर बता दे दीपक जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कर मेरी जान। दीपक क्लास को डिस्टर्ब मत कर प्लीज, ठीक है ना? हाँ, इंक्वायरी नंबर पर बता दे जो भी प्रॉब्लम है। वृक्ष पुरुष, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये भी अपना फैन था, फैन अपना, ये भी आदमी भी अपना। मेरा मतलब आपका ही कोई भाई अपना स्टूडेंट था, रेल में जा रहा था। उसने बोला कि हरियाणा में सुनील बुरा सर ऐसे कोर्स फ्री देते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा देते हैं, किताबें बांट देते हैं, खुजली कहीं और होती है। देवेंद्र बोला ऐसे इंसान से मेरी भी बात करवा। तो देवेंद्र सूरा है भाई, ये सी ऑप्शंस। कहां का ये देवेंद्र सूरा? फिर देवेंद्र सूरा ने मेरा नंबर लिया उससे, बोला भाई मैं बात जरूर करूंगा, क्योंकि आदमी की सोर्स मिलती है आपस में। देवेंद्र सूरा कहां से है? ट्री मैन का मतलब पेड़ पौधे खूब लगा रखे इसने बिना किसी उसमें। ट्री मैन कहां से? देवेंद्र सूरा किस जिले से है? सोनीपत से बेटा, शाबाश। कहां से है? सोनीपत से। वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? वृक्ष को बोलते हैं तरु दिवस। कहीं वहां पेल के आ जाओ कुछ और कि वन दिवस तो सर 21 मार्च का है, कुछ ऐसा क्वेश्चन करके आ जाओ। कुछ वहां जल दिवस पूछ ले तो 22 मार्च का करके आ जाना। पृथ्वी दिवस है सर 22 अप्रैल का है सर, ये तो सिंपल है। आदर्श वेटलैंड डे सर, आर्द्रता दिवस है सर 2 फरवरी का। तो तरी दिवस कब बताया था पेपर में? 15 जुलाई बेटा। कब बना था? 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई, ध्यान रखना इस बात का। सेशन को लाइक एंड शेयर करो, आवाज तो फटेगी जब तक लाइक नहीं करोगे। ठीक है। राज्य में हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष पीपल। सेंटर का कुछ और है, कहीं राष्ट्रीय वृक्ष करके आ जाओ। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बंटे खाए होंगे बचपन में खूब सारे बरगद। पीपल्स, इसको क्या बोलते हैं? पवित्र अंजीर, वही होगा ये। साइंटिफिक नेम आ जाता है, कई बार पीपल नहीं देता, पवित्र अंजीर देता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। वृक्ष और क्या क्वेश्चन? सबसे ज्यादा वृक्ष कौन सा पाया जाता है? इजरायली बबूल। इजरायली बबूल, इजरायली बबूल ना पूछे तो सफेदा करके आ जाना, क्योंकि ये शहरों में और सफेदा गांव में है। सफेदा, हायरा सफेदा वाला चुटकुला भी सुना होगा। ठीक है। राज्य में कितने % वृक्ष हैं? 3.63% पर वन है। टोटल कितने हैं? 1604 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। सबसे ज्यादा पंचकुला में है, सबसे कम फतेहाबाद में है। ठीक है। वृक्ष नीति, वन नीति कब आई? 2006 में आई।
सब बातें बता चुर, एक भी बात नहीं है इसी जो आपको नहीं आती। भाई इसको बता दो हरियाणा की पहली लोक अदालत कौन सी, अंकित को। बेटा जो क्वेश्चन चल रहा है इसमें तेरा ध्यान नहीं, मैं गारंटी देता हूं तेरा ध्यान है कि मैं टीचर की नॉलेज चेक करो। तेरा ध्यान है ही नहीं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, तू बस एक ही कमेंट पेश करता जा रहा है कि हरियाणा की पहली लोक अदालत क्या है। 1 घंटा इस कमेंट को करता रहो, 1 घंटे में तेरे पास कोई कंटेंट दिमाग में नहीं जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं। क्या मतलब, क्या नॉलेज चेक करना चाह रहा है? मुझे नहीं आता, आगे बता। झज्जर में लगी थी, और आधुनिक 1998 करनाल में लगी थी। विशेष पर्यावरण न्यायालय भी वही बना था 1998 में। मतलब मुझे नहीं आता, फिर क्या हो जाएगा? फिर बोलेंगे सर मैं पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन याद नहीं होता। हमारा कुछ नहीं लेगा बेटा, मुझे तो नहीं भी आता, कल बता दूंगा। लेकिन अपने लिए क्या फायदेमंद है वो देख लो। बताओ फटाफट, बिना ऑप्शन देखे बताओ। खालिस्तान हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और क्या देता है? अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। बिना ऑप्शन देखे बताओ, तैयारी मान जाऊंगा। मेरा तो पूरा गांव जी, आपकी सारी बात कल पूछ लेना जी, मतलब हाँ शाबाश बेटा। बताओ इस क्वेश्चन का। खालिस्तान को हरियाणा की प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। बिना ऑप्शन देके बता दो। गलत है, गलत है, गलत है। चलो ऑप्शन देख लो। महाभारत दे दिया ऑप्शन में, बहुधानक नहीं दिया। महाभारत, क्योंकि महाभारत में हमने अनाज पैदा, महाभारत काल में ही तो हरियाणा को क्या नाम दिया? बहुधानक। जहां पर बहु पूरे धन के रूप में पाई जाती हो। बेटा 80,000 लगेंगे, गोरी लानी है तो 1.5 लाख लगेंगे। बहुधानक, बहु का मतलब बहुत सारा, धन का मतलब धन और अनाज पैदा करने वाला राज्य। बहुत सारा अनाज पैदा करने वाला राज्य। समझ में आया? महाभारत काल कब हुआ? 900 BC के आसपास ये युद्ध हुआ। किसने बताया? ए फेमस इंडियन हिस्टोरिकन डॉक्टर रोमिला थापर। रोमिला थापर के अनुसार 18 दिन चला, पूरा खून भाग। 18 सोनी सेना थी, 11 कौरवों की तरफ थी, 7 पांडवों की तरफ थी। ठीक है ना? महाभारत, इसका प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। इसमें कितने लाख श्लोक हैं? एट प्रेजेंट 1 लाख। मूल महाभारत में कितने श्लोक थे? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? पूछने लगा ना। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? सर हमें तो पता ही नहीं सर। बेटा कंटेंट से मैं हट जाता हूं ना। जैसे आप महाभारत चल रहा है, आप मेरे से पूछो, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा न्यूरॉन वहां काम कर रहा है। आप एक पूछोगे, मुझे क्या पता 10 याद आ जाएंगे। आपका फायदा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। ऐप पे इसलिए तो मैं शांति से पढ़ाता हूं, क्योंकि वहां बच्चा मेरे से पूछता है प्यार से कि जो टॉपिक चल रहा है उससे एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं 10 बताता हूं। बता दो भाई ऐप वालों, बताओ महाभारत का फारसी में अनुवाद। अरे लुसेंट वालों, तुम तो बता दो कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? अहमद बख्श ने। गलत है, आगे बताओ। अकबर ने। यह भी गलत है। और बताओ। दारा सिको ने। यह भी गलत है। कहां गया? अबुल फजल था, जिसने लघु सागर की संज्ञा दी थी ब्रह्म सरोवर को। अबुल फजल।
फारसी में अनुवाद करने वाला, ठीक है ना, अबुल फजल। चलो क्वेश्चन और बताओ, हरियाणवी महाभारत किसने लिखी? क्वेश्चन आते हैं, तुम अगर कोऑपरेट करोगे तो। हरियाणवी महाभारत किसने लिखी, मतलब हरियाणवी लैंग्वेज में। चैलेंज है तुम्हें, और कोई नया क्वेश्चन भी नहीं है, तुम्हारी किताबों से ही है। हाँ, अहमद बख्श को तो हरियाणा में करा था, शाबाश बेटा। हरियाणवी भाषा में महाभारत किसने लिखी? अब बताओ क्वेश्चंस। दिव्य वेदान किस धर्म का ग्रंथ है? ये पेपर में तो आते हैं बाहर। दिव्य वेदान किस धर्म का ग्रंथ है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। बौद्ध धर्म का। फिर पेपर में एचएससी ने पूछ लिया पीवाईक्यू, दिव्य वेदान में हरियाणा के किन शहरों का वर्णन है? किन शहरों का वर्णन है? क्वेश्चन आ गया किसका है? अगरोवा का, हिसार का, बरवाड़ा का, उकलाना बरवाड़ा सुरामढ़। तो दिव्य वेदान पूछ लेगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूछ लेगा, जम्मू कश्मीर के उसमें राजनीतिक वर्णन में पूछ लेगा, ठीक है। रामायण का संबंध हरियाणा के किस गांव से है? बताओ फटाफट। महाभारत किस जिले में बैठकर लिखी गई? किसने लिखी महाभारत? वेदव्यास ने लिखी। वेदव्यास का सही नाम क्या था? महर्षि देवापन था। क्या नाम था? महर्षि देवापन। वेदव्यास का मतलब है कि इसने वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था। डायमीटर व्यास, ये व्यास नहीं होता, डायमीटर। और फिर वेद की संधि कर दी, वेद व्यास कर दिया। तो वे तो एक महर्षि देवापन था जिसने वेदों को कंठस्थ याद कर लिया चारों को। इसको एकमात्र व्यक्ति जिसको वेदव्यास की संधि दी गई। तो कहां पर बैठ के लिखी गई महाभारत? महाभारत पूछा मैंने मुंदड़ी वालों, मुंदड़ी नहीं है। रामायण का संबंध है मुंदड़ी से। तो मुंदड़ी गांव कैथल, इस गांव, यहां पर लव कुश रहते थे, कंचे खेलते थे, सीटी की तैयारी करते थे। लव कुश नगरी बोलते हैं इसकी वजह से। 2021 में लिंग अनुपात 1781 गया था मुंदड़ी गांव का। मुंदड़ी गांव में ही महर्षि वाल्मीकि के नाम पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ठीक है। और महाभारत का संबंध पूछे तो क्या करके आओगे? कुरुक्षेत्र। गलत। अब बताओ, महाभारत कुरुक्षेत्र में नहीं लिखी गई, करनाल में लिखी गई है। कहां लिखी गई है? करनाल में। अब बताओ, कुरुक्षेत्र में तो लिखी ही नहीं, करनाल में बैठ के लिखी है। पोलतड़ गांव में तो, कैथल में तो रावण का बचपन बीता था, रावण वहां पर फिरता था। करनाल में लिखी महाभारत बैठ के, मधुबन एकेडमी में हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग करते करते। आपने केयू के करवाया था? मैं झूठ बोलूंगा, मैंने लिखवाया ही नहीं क्वेश्चन, मैंने लिखवाया ही नहीं क्वेश्चन ये। यमुनानगर में। चलो छोड़ दो, कल क्लास में जिक्र कराऊंगा इसका। पहले सर आपने लिखवाया महाभारत का युद्ध कब करवाया था? मैंने ये नहीं करवाया था, झूठे मीत। कुरुक्षेत्र में वह कसबार गीता का उपदेश, ज्योतिषर में बाणगंगा है। अर्जुन गीता का उपदेश दिया, 45 मिनट तक गीता का उपदेश देता। रविवार के दिन दिया, 12 बजे से लेकर 12:45 तक दिया। संबोधन चला आपस में ऐसे कि हे बच्चे गारंटी बैच ले ले। ये पारथ था इस साइड, कौन था? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। इस साइड अर्जुन था। अर्जुन बोला श्री गुरुजी सीटी की तैयारी करनी है। उसने सीटी कितनी बार बोला? हे केशव, नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा 85 बार। ये बोला हे पार्थ, तू नोट्स ले ले, सब कुछ इसी से बाहर नहीं आएगा 38 बार, क्योंकि अर्जुन की माता को प्रथा बोलता था ये, ठीक है। तो ये संबोधन कितनी देर चला? 45 मिनट तक। किस दिन हुआ? रविवार के दिन। थाली बैठे थे, स्कूल में गए नहीं दोनों। कब देना शुरू किया? प्रथम प्रहरी को 12 से 12:45 तक। गीता से याद आया, गीता भवन, गीता पुस्तकालय राज्य का सबसे प्राचीन पुस्तकालय है। कहां है? पुस्तकालय, गीता पुस्तकालय केयूके में।
कब बनाया गया? 1921 में। किसने बनवाया? रीवा रियासत मध्य प्रदेश के राजा, रीवा रियासत मध्य प्रदेश के राजा ने 1921 में गीता पुस्तकालय। ठीक है। कौन से वृक्ष के नीचे दिया? वट वृक्ष के वृक्ष, वट वृक्ष, वट वृक्ष बोलते हैं बेटा बरगद के वृक्ष को। इसके नीचे बोला क्या जा कंचे खेलते हैं? बरगद के वृक्ष के नीचे। बंटे खा रहे थे बचपन में, बंटे किस किसने खाए हैं बरगद के? मैं बताऊंगा उस महाभारत का, कुरुक्षेत्र का और करनाल का संबंध बताऊंगा। तो 1068 है, लाइक 784, बेईमानी कर रहे हो आप। जो बैच ले हुए हैं उनके साथ करड़ा बोलो हो जी, करड़ा बोलो हो। उनकी तो मैं ऑनलाइन कोणी भी ले हूं। मीठा मीठा बेच के मुझे कोर्स बेचने ही नहीं आते, ना मैं बेचूं। कड़वा बोलने में मन्ना के मिर्च लगा दी। ये क्लास का पार्ट होता है, फन होता है आपस में। दिल पे लेके बैठ जाते हो, बेबे बरगा मुंह करके बैठ जाते हो। बोला करड़ा बोल रहा है जी। अच्छा, जो बैच ले उनका गला बढ़िया बोलो जी। आरती तार दूं मैं कोनी, जिसा ऐप पे हूं ऐसा ही रहा हूं, जिसा पर्सनल लाइफ में ऐसा ही रहा हूं। ठीक है ना। मीठा मीठा प्यारे बच्चों, बेटा बूटी ये करके वो करके, जो मन राम तनु ऐसे पढ़ा के ना, मेरे पे को नहीं हुई। ठीक है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पुंडरीक कैथल में है, ऐसा राज्य का एकमात्र तालाब जिसका जल नहीं सूखा। लाडवा सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र। एशिया की दूसरी सबसे बड़ा अनाज मंडी। लाडवा का विद्रोह कब हुआ? 1945 में। नेतृत्व किसने किया? अजीत सिंह ने। जो क्वेश्चन ऑप्शन फंस जाए उसको ऐसा लपेट दो कि साला वो दोबारा उसके बारे में हिम्मत ना करे। ठीक है लाडवा वालों, बड़ी मिठी बोला लाडवा वाले। कहां है? के में क्वेश्चन पूछ लेगा सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र। यही तो है विधानसभा क्षेत्र, यहीं से तो जीता है मेवा सिंह, कांग्रेस वाले प्रत्याशी को हराया है। सीएम का आर्टिकल पूछ ले किस में आता है? आर्टिकल 164 में आता है। राज्य का, सरकार का मुखिया होता है। ठीक है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी, पहले पूछे तो चाइना की करके आना है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी याद करो। जो स्कूल में सबसे मीठा मीठा मास्टर था उसको ज्ञान नहीं था, और जो टीचर के कंटेंट में दम होता था वो हमेशा कान पकड़ा के डंडे मारता था। आज आपको वो टीचर सबसे ज्यादा याद आता होगा जो आपके डंडे मारता था। और जिसने पीठ थपथपाई होगी बेटा कोई दिक्कत नहीं, काचे काट, वो हमारा उस समय का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो टीचर नहीं था। समझ में आया? और लाडवा से क्या पूछ सकता है? लाडवा का विद्रोह बेटा, लाडवा का विद्रोह 1845, ये जेबीटी में ही तो आया होगा। अभी जेबीटी 2024 में चेक कर लो, इसका नेतृत्व भी करवा रखा होगा। कौन? अजीत सिंह। अभिमन्यु का वध किस अध्याय में है? अध्याय का तो पता नहीं, लेकिन दिन पता है कि अभिमन्यु की हत्या कब हुई, द्रोणाचार्य की हत्या कब हुई? अमीन गांव में हुई, अब उसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया है। तेरहवें दिन, हाँ 11वें दिन, 13वें दिन। 4-5 ही तो दिन बताए होंगे मैंने आपको कि याद रखना है। कुछ लोग होते हैं मीठा बोलकर जहर भी बेच जाते हैं, वन लाइनर्जिक। हम थोड़े जवान के, थोड़ी मोटे, मोटी आवाज के, हमसे शहद भी नहीं बेचा जाता। 13वें दिन हुई थी बेटा अभिमन्यु हत्या। द्रोणाचार्य हत्या बताना कब हुआ? लव यू फ्रॉम कालोड चरण सिंह जोन सिंह। आया द्रोणाचार्य हत्या 15वां दिन बेटा। 11वें दिन श्री कृष्ण का विराट रूप। एक क्वेश्चन पूछ लू, यहां से मेरा मन कर रहा है, पूछ लू। ऐप वाला बच्चा सबसे पहले एडमिशन सेलेक्ट देगा, मतलब ऐप का कोई भी बच्चा इसका आंसर नहीं देगा, जब मैं बोलूंगा तब देना है।
और यूट्यूब का भी मेरा बच्चा है, दोनों साथ में देना। मैं तो मजाक कर रहा हूं, बताओ फटाफट। क्योंकि देखो भाई, मैंने इनको करवा रखी ट्रिक के व्रिक के, इनको तो सीधी ट्रिक याद आ जाएगी, मुझे पता है। बताओ फटाफट, ध्यान से देख लो। गलत है। नींद आने लगेगी, मीठा बोलोगे, नींद तो आने नहीं दूंगा। 1-1.5 घंटा तो पढ़ते हैं रात शाम को, उसी में नींद आने लगे। ना पिया करो 2-2 मंडलासी। गलत है। 1818 अगला आंसर दो। दे दिया होगा 1818। ये सारे चित्ते हैं, रट्टा मार के नु। और जोधा सिंह भी गल्ले बतावे हैं। शाबाश बेटा, नु खुश कर दिया करो बस्ता में। पंजाब वाले सीटी दे सकते हैं। पंजाब वाले NSYL पर मारा लट देर का था, हमें कहो सीटी नहीं दे सकते। पहले पानी दे दो, फिर सीटी देने जाएंगे तुमने। हरियाणा में जितने भी विद्रोह हुए, ट्रिक है फेमस अपनी। कौन सी ट्रिक है बताना? ये रही। जींद में छर्रा रानी के लिए। ये देखो आजकल कॉलेजों में अपनी रानी के लिए चलाते हैं गोली। पैंट अटकती नहीं। आजकल तो छोरी भी लड़न लग गई, बोला मेरा तो किमें खाओ, तेरा तो वो ही खाओगा। बस ये याद रखना, जितने भी विद्रोह 8-7 सारे के सारे याद हैं। जींद का विद्रोह हुआ था बेटा सबसे पहले 1814 में, ठीक। छछरौली यमुनानगर में बेटा, इसको हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं, छछरौली यमुनानगर। ये विद्रोह हुआ था 1818 में बेटा। रानिया का विद्रोह था, रानिया सिरसा रिजर्व सीट है बेटा 1818 में। किसानों का विद्रोह हुआ बेटा 1824 में। वैसे बनावली बेटा R20 1973-74 ने को सरस्वती नदी गेहूं जो गेहूं के साक्ष से नकली हल यहां से मिला बनावली बेटा। ये विद्रोह कब हुआ? 1835 में। कैथल का विद्रोह हुआ बेटा 1843 में, और लाडवा का विद्रोह हुआ बेटा 1845 में। ऐसी कोई शिफ्ट नीति सिटी परी में जहां पर ये क्वेश्चन ना आया। सर मैं बैच नंबर 26 से हूं, 300 पेज भर गए अशोक। बेटे मान गए। अच्छा रतिया है वो, हाँ रतिया 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 17 रिजर्व सीट है ना। उसकी ट्रिक क्या? कलमुन्नी जब गुस्से में बावली तो उसने परख लिया। कलानौर, कलावाड़ी, मुलाना, नीलोखेड़ी। समझ में आ गया? नेतृत्व पूछ लेगा। नेतृत्व की क्या ट्रिक इनकी? 1800 वाले की बताना, 1818 वाले का नेतृत्व बताना, इसका नेतृत्व बताना, इसका नेतृत्व बताना। सर हम क्यों बताए? हमारे घर वालों ने मना किया कि बेटा कुछ भी मत बताना। तो क्या ट्रिक है? पीजो खां, ये पिज्जा खाती है लाडली, पीजो खां सूरजमल जी अजीत के साथ। पीजो खां जी का मतलब गुलाब सिंह, और इसमें भी गुलाब सिंह और महाराजा रणजीत सिंह की बेटी रणजीत कौर, इसमें 2 लीडरशिप हैं। रणजीत कौर। सूरजमल हो गया। खां से सीटी परी में जाबित खां सीटी परी में आया था। जोधा सिंह, प्रताप सिंह, ये इसकी लीडरशिप है बेटा हर विद्रोह की। चलो अगले बढ़ते हैं, ठीक है। रात को गर्म पानी के। अच्छा ये टिक बतानी नहीं थी यहाँ को। देखो बेटा मेरे पर नुक नहीं हो यूट्यूब पर। और आज हरियाणा का पंचकुला जिले में कौन सा बांध है? अनंगपुर बांध, कौशल्या बांध, ओटू बांध, पथराड़ा बांध। राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे पुराना बांध कौन सा है? कमेंट करके बताओ फटाफट। साहिबी नहीं थी बेटा, साहिब कौर थी वो, महाराजा रणजीत सिंह की बेटी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा बांध स्थित है? अनंगपुर, कौशल्या, पथराड़ा, ओटू। कब बना ये बांध? ये हरियाणा का सबसे बड़ा बांध, ऊंचा बांध है बेटा फरीदाबाद में।
कहां पर है? फरीदाबाद में। ये कौशल्या बांध है बेटा, घग्गर नदी पर। कौशल्या। और कौशल्या वाला गीत कब गाओगे? पंचकुला में जब तुम्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। ये बांध है यमुना नदी पर, इसका नाम है ग्रेविटी डैम। पथराड़ा बांध कहां है? अपने तो है नहीं। ओटू बांध कहां है? सिरसा में, घग्गर नदी पर। कब बनाया? 1896, 98, 97। डेट बताओ। तो 6-7 बांध है, पेपर में करके चले जाइयो। 1002 है लाइक, 907 है, बेईमानी कर रहे हो। ये सोम नदी पर है बेटा। और सोम किसकी सहायक नदी है? सोम नदी किसकी सहायक नदी है? बाड्रा राकेश फौजी सौदागर। ठीक है भाई, लव यू यार, बार बार कमेंट मत कर प्लीज। इतने लव यू देखेगी तो हमारा घर वाली भी है डेट से थोड़ा सा। तो जो मैं गलत गेड़ नहीं रहा है, 100 कमेंट कर लिए, डेट जाकर मेरे भाई थोड़ा बच्चा का डाउट देख लेने आकर। ठीक है, 1896 में बेटा, सोम नदी। ठीक है, चलो। और कौन सा बांध है? एक मसानी बांध है साहिबी नदी पर, यह भी याद कर लेना। रेवाड़ी साहिबी नदी पर। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी साहिबी नदी, 120 किलोमीटर लंबी। प्रवेश पूछे रेवाड़ी करके आना है। जयपुर की पहाड़ी, मेवात की पहाड़ी, नीमच की पहाड़ी, बहरोड की पहाड़ी, 4-5 नामों से निकलती है। और कौन से बांध आते हैं हरियाणा में? एक वो 320 किलोमीटर पूर्वी लकीर यूपी के साथ। एक ये ट्रिक है, मतलब कौन सा बांध? लखवार बांध यमुना पर है। किसाऊ बांध है, हिमाचल के हैं ये। और रेणुका बांध है, ये भी हिमाचल का है लेकिन है यमुना पर, ये भी याद रखना। एक ओखड़ा बांध है यमुना पर, ये भी याद रखना। दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर कौन सा बांध है? ओखड़ा बांध किस नदी पर है? यमुना पर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अच्छा सर, आए हुए हैं सर? सर आए हुए सारे करा दो, एक दिन करवा तो रहा हूं। सर क्या क्या करवाएं सर, जिंदगी लिख लिया करो बेटा। ये क्वेश्चंस हथनीकुंड बैराज है, उसको ताजेवाड़ा बोलते हैं बेटा, वो यमुना नदी पर है। अगला क्वेश्चन बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है। नेशनल पार्क 2 ही हैं। एक 2003 कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1991। डियर पार्क, हिरण पार्क बोलते हैं, 2 ही हैं। एक हिसार में, एक महम रोहतक में, 2 ही हैं हिसार जिले में, हरियाणा में। हरियाणा की सबसे आम भाषा कौन सी है? हरियाणवी बोलते हैं भाई हमारे यहां। ठीक है, ना उर्दू ना हिंदी, सबसे आम भाषा हमारी हरियाणवी है। हरियाणवी का मतलब कड़जा है रे, खप्पर बरणी दयू बन कड़त ले, खप्पर बरणी कड़िया मिला हरियाणवी में यू। यू कड़िया भी कौन पाओगा, खप्पर बरणी, ये हरियाणवी भाषा के शब्द हैं। डड़ा लिख के दिखा दो, डड़ा। डड़ा शर्त नहीं लगा कर, डड़ा लिख के दिखा दो। तो इसने आम भाषा पूछी है, तो आम तो बोली हरियाणवी है भाषा तो बेटा। नरनारायण गुफा यमुनानगर में बेटा, जाइए ना आजकल। वैर नेकीराम शर्मा द्वारा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा, शर्मा जी ज्ञान देते हैं और ज्ञान हमेशा संदेश में मिलता है। संदेश अखबार पत्रिका उर्दू की थी, साप्ताहिक थी, 1930 में प्रकाशित की गई। नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? हरियाणा केसरी बोला जाता है। जन्म पूछेगा 4 सितंबर 1887 को, कहां हुआ? भिवानी के कैलंगा गांव में हुआ। कल सुबह 12 बजे
दिन में लाइव टेस्ट के ऑप्शन में फ्री मॉक टेस्ट है, उसको चेक कर लेना। फिर 7:30 बजे उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। और जो ना लगाए भाई उसको अपनी मर्जी है भाई। रानिया नाम की कोई रिजर्व सीट नहीं, मास्टर बता दिया, इतना ज्ञानी मत बन। 1 नाइट टीम स्टडी बता दिया, वो मजाक की बात थी, ठीक है ना। हिंदी है ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा हिंदी दे रखी क्या, हिंदी दे रखी है, ठीक है भाई। आम भाषा, इसका हिंदी कैसे आ जाएगा, संदेश का गलत है। संदेश उर्दू का अखबार था, हिंदी गलत दे रखी है, उर्दू का था, हिंदी आएगा पक्का, देख लो। वीर्यराज बांध का ही है बेटा। तिलक तो बेटा श्री राम की थी, 1923 में आई थी श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जज्जर से ही थे ना। और श्री राम शर्मा के बारे में क्वेश्चन आता है, उनका 1923 में अखबार तिलक, उनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा बोला जाता है। हिंदी आएगा जिसका सही, गूगल कर लिया। चलो इस पर भी बहस करते हैं कल, ठीक है। तो नकीराम शर्मा की इस पत्रिका को यही रोक दिया जाए, ठीक है ना, यही रोक दिया जाए, क्योंकि एचएससी का पीवाई चेक करूंगा। एचएससी ने जो कह दिया संस्कृत है तो संस्कृत बताऊंगा मैं, हिंदी नहीं बताऊंगा ना उर्दू बताऊंगा, एचएससी जो मानेगी, ठीक है ना। कल इस क्वेश्चन को लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य है उदय महान हंस थे भाई, ये तो सबको आता है। इस आदमी के बारे में क्या बोला जाता है, दयाचंद माइना को। हरियाणा, इसका आंसर बी है बेटा। इसको बोला जाता है हरियाणा का जॉन मिल्टन। कहां का है ये, दयाचंद माइना को क्या बोला जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन। जेबीटी 2024 अभी आया था क्वेश्चंस, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हेमंत सूर्यवंशी ब्लॉक हो जाएगा बेटा, सिर्फ पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले प्लीज। दयाचंद माइना किस जिले के हैं, अभी जेबीटी में आया था, हरियाणा के जॉन मिल्टन किसको कहा जाता है, दयाचंद माइना। कोई बात नहीं, चेक करके बताऊंगा, मैं गलत नहीं बताऊंगा ना। मैं किताबों की सुनूंगा मैं ना, और मैं ऑफिशियल साइट पे पीवाई क्यू चेक करूंगा। बताया था ना जॉन मिल्टन में, अरे माइना गांव है, ये गांव ही इसका माइना है, रोहतक में। चलो माइना गांव से हरियाणा की एक और महान हस्ती बता दो, मान जाऊंगा। हरियाणा की एक और हस्ती जो रोहतक के माइना गांव की है। अपना एक स्टूडेंट भी लगा था एचएससी 4 बैच से, सचिन, सब इंस्पेक्टर पीएसआई 2021 वाली भर्ती में स्टडी मंत्रा से, वो भी इसी गांव का है। एक और हरियाणा की महान हस्ती का नाम बता दो यहां से, जो पेपरों में आ सकती है और आई भी हुई है। अमित पंघाल नहीं हो, बॉक्सर 49 किलो कैटेगरी, क्या नाम है उसका, शाबाश बेटा, गुड। मैंने सोचा अंतिम बोल रहा है, अमित पंघाल, जो 2019-20 में नंबर 1 बॉक्सर बन गया था, फर्स्ट रैंक आई थी इसकी, अमित पंघाल की। अंतिम पंघाल नहीं बेटा, अमित पंघाल है। अंतिम पंघाल तो हिसार की है बेटा, ये अंतिम पंघाल है हिसार की। ये कुश्ती की प्लेयर है बेटा, ये 53 किलो कैटेगरी में खेलती है। इसको 2024 में बेटा क्या मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला था। दीक्षा डागर गोल्फर की खिलाड़ी, और जो सुनील मलिक सोनीपत कुश्ती वाला उसके साथ, विनेश फोगाट का इसी के साथ तो पंगा था, ठीक है ना। हाँ चलो, हरियाणा के वास्तुकार तीसरे मुख्यमंत्री, अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम पजल हो जाते। ये तो पता चल गया कि हाँ मॉडर्न आर्किटेक्ट कौन है, बंसीलाल है, लेकिन ये सीरीज याद रखना बेटा, बंसीलाल। पहले थे भगवत दयाल शर्मा झज्जर के बेरी गांव में, फिर आए राव वीरेंद्र सिंह रेवाड़ी में, फिर बंसीलाल आए 1927 में जन्म गोलागढ़ में, तीसरे मुख्यमंत्री बेटा। और ये चारों नाम आपको याद करने हैं, चारों, इनकी हिस्ट्री सब। मनोहरलाल खट्टर 5 में 1954 रोहतक के निंदाना गांव में हुआ। पहली बार शपथ 26 अक्टूबर 2014 को ली 13वीं विधानसभा में, 14वीं में 27 अक्टूबर 2019 को ली। मनोहर ज्योति योजना, सारी चीजें आपको याद है ना। सलमान अली ने गायन रियलिटी शो, ये आ गया देखो, ये इसकी बड़ी आवाज प्यारी थी सलमान अली की।
रियलिटी शो इंडियन आइडल्स में, ठीक है, सलमान अली, तो तुम सीधा मेवात करके आओगे ना, मुझे पता है मेवात ही करोगे इसका आंसर। कहाँ गया वो सलमान अली वाला आंसर? आया था ना एक छोटा सा, आज ये टॉपिक चल रहा था तुम्हारा, आ गया ना, देखो ये क्वेश्चन आ गया, बताओ फटाफट। कितना प्यारा क्वेश्चन है। झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप कौन सा है? रामलीला, धमाल, खोड़िया, घूमर। आज ही आया था क्वेश्चंस, आज ही था ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछे पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल किया जाता है, महाभारत काल से चलता आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसने पूछा झूमर नृत्य का एक रूप। गलत बता रहे हो, इसका आंसर गलत बता रहे तुम। मैं तो वैसे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं सबकी, पहले आंसर बताओ फटाफट। आज ही तो था ये क्वेश्चंस, चल नहीं रहा था क्वेश्चंस। आज ही तो सुबह करवाया था, इस आज ही करे। ए दे रखा इसने तो। वैसे महिलाओं द्वारा तो यही किया जाता है शादी के अवसर पर, महिलाओं द्वारा बारात चढ़ने पर। धमाल आएगा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, महाभारत काल से राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य। आहला, वीरस की प्रधानता, आहला प्रकार के गीत गाए जाते हैं। पुरुषों द्वारा किया गया सामूहिक रूप से नृत्य धमाल अहिरवाला क्षेत्र में किया जाता है। किस दिन किया जाता है? चांदनी रात में। किस महीने में किया जाता है? इसका आंसर मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, इसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। वो तो हो गया। फिर खोड़िया शादी के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। सामूहिक रूप से नहीं किया जाता, और इसमें अलग अलग नागण नाचे हैं। सारी नागण, वो मतलब महिलाएं सारी एक साथ नाचती हैं। महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है ये, महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है ये। दूल्हे की बारात चढ़ने पर। कमाल करते हो, बताया नहीं था सुबह। ऐसे गोल से घेरा करके महिलाएं नाचती हैं ऐसे, और खासकर वो लड़कियां नाचती हैं जिनको बारात में नहीं लेके जाया जाता, फिर वो पूरे नाचे हैं, और दूल्हे की मां उनको 10-10 रुपए देकर बड़ा हुआ है। आपस में टोंटबाजी होती है। करवाया नहीं था। महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से दूल्हे की बारात चढ़ने पर यह नृत्य खोड़िया, और यह पुरुषों द्वारा किया जाता है सामूहिक रूप से, पुरुषों द्वारा। प्रत्येक नृत्य बताया था, 3 नृत्य बचते हैं आज की क्लास वाले में से। इसका नृत्य, इसका आंसर खोड़िया है, PYQ है ये। ना घूमर, ना झूमर, ना खोड़िया, खोड़िया आएगा इसका आंसर। ये बताया था सुबह कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। इस पे रबी की फसलों की कटाई पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। 9-10 नृत्य तो करवाए थे, एक एक चीज बताई थी। ये नृत्य किसके किया जाता है? खेड़ा नृत्य बेटा किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। जब कोई बुजुर्ग मर जाए तो उसकी सतरमी की जाती है, सतरमी वाले दिन नागिन डांस किया जाता है महिलाओं द्वारा खासकर। ये गलत है। HSC ने तो ये माना है। घूमर तो राजस्थान का है, अपना तो है ही नहीं झूमर। गुगा भादवा में भाद्र पक्ष को किया जाता है, गुगा नवमी पुरुषों द्वारा किया जाता है। बच्चे के जन्म पर तो बेटा छठी आएगा, छठी वाला नृत्य। सर आपकी और कला क्लास कहाँ होती है? ऐप डाउनलोड कर स्टडी मंत्रा एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो सब कुछ बता देगा।
बैच नंबर 28 ज्वाइन कर, सारा दिन नागिन डांस होता है। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लिया करो, यहां से क्वेश्चन हो, ठीक है ना। ये हरियाणवी गिद्दा रह रहे 4-5 नृत्य रहते हैं, 8-9 तो करवा दी होगा सुबह। हरियाणा में किस नृत्य का नाम एक आभूषण पर किया जाता है? तो ये रहा झूमर। घूमर तो अपना है ही नहीं, राजस्थान का है। हरियाणा में किस नृत्य का नाम एक आभूषण पर है? झूमर। डफ 1969 में पहली बार गणतंत्र दिवस पर मनाया गया, किस अवसर पर गाया जाता है? वीर रस की प्रधानता होती है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, सुबह बताई भी होंगी। झूमर आभूषण कहां पहना जाता है? झूमर आभूषण विवाहित महिलाओं द्वारा कहां पहना जाता है? गले में, गले की तो सांप होती है, पांव में, माथे में, हाथ पर, माथा पे तोड़ी रवा है। झूमर आभूषण को विवाहित महिलाएं कहां पहनती हैं? हरियाणवी गिद्दा बेटा झूमर को बोला जाता है। ज्योति शिवाची भी 13वें दिन डेथ, उरे पड़ी है बेबे तू। दिनेश क्लास क्यों नहीं लगाई सुबह? या माथा में लगा रहे हैं उरे? अरे माथा में बड़ा सा तांसड़ा टांगा कर उती झूमर का कर रहे हैं, नू लटका कर इनका उस्ती झूमर बोला कर रहे हैं, और नू झूम्या कर इनका नू नू। ये कौन सी गैटो है? 1.5 महीना में इनकी ब्याह की शॉपिंग हुआ है। करे ना जरा झूम झूम, मतलब ये माथे पर झूमता है। यह रहा, किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी बोला जाता है? झूमर। बताओ क्वेश्चन ना फंसा हो तो। मैंने आज ये टॉपिक शुरू किया था हरियाणा की संस्कृति, पहले ही बोला था कि 3 नंबर का पक्का है। देख लो पीवाई की में कितने। हरियाणा का कालिदास शेक्सपियर किसको कहा जाता है? देखा गया क्वेश्चंस। दीपचंद ब्राह्मण हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी है। ये ब्राह्मण हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास, दीपचंद ब्राह्मण। सोनीपत, सोनीपत में गांव का नाम बताओ फटाफट। फिर ऐप वालों को भी चौंकाऊंगा कि सर आप अपडेट कैसे हो, तो बताओ बेटा इस गांव का नाम बताओ। दादा लक्ष्मीचंद का तो हमें पता है, जयंती कला है। इसका गांव का नाम पूछ लिया तो बताओ। गांव, गांव सिसाना, सिसाना का तो बाजे भगत है। सिसाना का तो ब्रिगेडियर होशियार सिंह है, राज्य का परमवीर चक्र विजेता, 2 करोड़ रुपए की राशि। सिसाना थोड़ा करवाया था, खांडा बताया था। शिहिरी, खंडा, ये गांव का नाम है। ऐप वालों नया जोड़ लो, शिहिरी खंडा। वो खांडा खेड़ी है, वो तो आजाद का गांव है। वो खांडा खेड़ी तो आजाद खांडा खेड़ी। तड़के वो कौन सा है वो, ठीक है, खांडा खेड़ी कैप्टन अभिमन्यु का गांव है। ये तो लोक गायक था बेटा, अभी भी जिंदा है। सिहरी खांडा गांव है इसका। खांडा खेड़ी तो हिसार में बेटा। अब ऐप वाले बोलेंगे सर सिहरी गढ़ते ले। सिहरी खांडा। मैंने ऐप में सिर्फ खांडा ही लिखवाया था ना, फिर मुझे ध्यान आया जाते हुए कि मैंने कुछ शब्द छोड़ दिए, ठीक है, लेकिन फंस जाएगा उसी से क्वेश्चन फंस जाएगा। तुलसीराम दिनेश शर्मा का संबंध किससे है? भिवानी से। इसकी एक दो रचना बताओ। चलो सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना बेटा। और ये जो पीडीएफ लिखी है सारी टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैच नंबर 28 ज्वाइन कर सकते हो मेरे चित्तो। ये रही इंक्वायरी नंबर 7988545463। बेहतरीन तैयारी करेंगे, सिलेक्शन वाला कंटेंट देंगे। किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच की तो पूछ सकता है, लेकिन ऑफलाइन कमेंट जरूर बताना कि सर सेशन कैसा रहा। आज आपके डाउट लूंगा मैं। जो भी बीच में आप पूछते हो ना वो लास्ट में पूछ लिया करो। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन है बेटा। इतना टाइम कितनी निकाल लो हेमंत? बेटा मैं क्यों करता तो हूँ, पढ़ू ड्यूटी करूँ और वरना जिंदगी में कुछ कर देगा नहीं।
लोगों के लिए होगा बिजनेस, अपने लिए पैशन है। अब जो पैशन बिजनेस बन जाए तो तरक्की अपने आप हो जाती है। बैच का कोई कोड नहीं है बेटा, ये दोनों बैच का कोई कोड नहीं है, हमने वैसे ही सस्ते कर रखे हैं। 6 महीने की वैलिडिटी 1299, 1 साल 22, दोनों की क्लास सेम है। ठीक है, इसमें एक और अंजलि ले ली हमने, हमारी टीम बढ़ गई है, 2-4 और लूंगा मैं, अभी टीचरों की और टीमें चल रही हैं। और कुछ पूछना हो किसी चीज के बारे में? ऐप साइट पर 1467 ही दी जाएगी करो चोटी, लेकिन एचएससी 1514 मीटर मानती है, और एचएससी 1514 ही माने तो हम भी वही मानेंगे। नहीं बेटा, कोड की क्या बात है, वैसे ही सस्ता दे रखा है तो। मास्टर स्वाद आज हैं, गजब का आदमी। भाई ये लैंग्वेज यूज ना करा करो प्लीज। लुहारू वाले हो, पता मैं तू भी ना करा करो, तारा तो कि मैं और लागू हूं मैं, थोड़ी दूर पड़े तार तो सीधे गाँव, ये तो बड़ा ठीक है नहीं ऑनलाइन। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। सेशन कैसा रहा नीचे कमेंट कर देना बेटा, आपके ऑफलाइन कमेंट का इंतजार रहेगा। लव यू सभी को, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं 12 बजे, सारे लाइव टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट फ्री वाला। 1514 करके आना है बस।